Good morning everyone. Today we are going to do exercise number 13.2. We are left with two questions only. One is question number 3 and other is question number 5. So let's see what does question number 3 says. Now it says say true or false and justify your answer. So we have given an equation. Let's start with the first part. It says 10 into 10 raised to power 11 is equals to 100 raised to power 11. सो बोल रहे क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है. सो अगेन हम यहाँ पे LHS RHS कर सकते हैं. मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ, राइट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ. अगर वैल्यू मैच करती है मैं कह दूंगी कि वो सही है, अगर वो मैच नहीं करती तो मैं कह दूंगी वो गलत है. Now this question can be done in many ways. अगर मैं LHS को देखूं तो यहाँ पे मेरी क्या प्रॉपर्टी लग रही है. इफ 10 लिखा हुआ है तो 10 की पावर 1 भी हो सकता है, क्योंकि 10 रेज टू पावर 1 इज ऑल्सो 10, मतलब वो 1 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है. सो प्रॉपर्टी लिखना कभी नहीं भूलेंगे. इफ when the bases are same the powers are added. So the answer to it would be 10 raised to power 12. ओके, अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं दैट मीन्स अगर मैं इसको ये भी बोलूं तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकता है. ठीक है, और मुझे अगर इसे 100 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 100 दे रखा है ना मुझे उस साइड, इन दोनों का एक पेयर हो गया, इनका एक पेयर हो गया. लेट्स राइट दिस नंबर देयर ओनली. तो अगर मैं 100 की पावर में लिखना चाहती, मतलब 10 की पावर 2 में लिखना चाहती, तो मेरी कितनी पावर्स बनती 6. ये बात तो आपको समझ आती होगी. 10 रेज टू पावर 2 की पावर 6 लिखना चाहती मैं इसको ब्रेक करके 12 को, तो मैं इसको ऐसे लिखती क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है, और 10 की रेज टू पावर 2 का मतलब 100 होता है. तो मेकिंग इट सिंपल, तो 100 की पावर 6 आ रहा है, बट हमारा राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि ये तो 100 की पावर 11 है. नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू द RHS, सो देयरफॉर इट इज फॉल्स. गेटिंग इट. मैंने क्या किया, 100 इंटू 12 को या तो मैं ब्रेक कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 10 रेज टू पावर 2 चाहिए. द अदर वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और अब आप अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए. मैं राइट हैंड साइड में ये दे रखा है मुझे, मैं इसको 100 इंटू 100 कर सकती हूँ. 100 इंटू 100, 10 इंटू 10 का मतलब क्या है, 100 को लिखने का 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ 100 को. 10 इंटू 10 को मैं 10 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ. तो ये मुझे आया 10 की पावर 22. और यहाँ पे भी मुझे ये पता चल रहा है कि LHS is not equal to RHS. So in either ways आंसर आपका सेम ही आएगा, बट आपने या तो आप इसको इसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको 10 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो. सो इट्स योर विश, whichever method you see as easy. Moving on to the next part. It says 2 raised to power 3 is greater than 5 raised to power 2. क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट. अब अगेन मैं LHS सॉल्व कर लेती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या, 2 रेज टू पावर 3, वो कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया. राइट हैंड सॉल्व कर लेते हैं. 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5 दैट इज 25. नाउ विच नंबर इज greater? Obviously right hand side is bigger, so here my LHS is less than the RHS, है ना. लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर था 8 वो लेस देन है 25 से, और जो कि मेरी ऊपर वाली स्टेटमेंट से मैच नहीं करता. सो अगेन इट इज फॉल्स. ओके,
ऑल्सो जब आप वैसे इसमें तो कोई प्रॉपर्टी या लॉ लगा नहीं है, बट अगर कोई भी लॉ होगा तो आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म साथ में लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे. Coming to the third part, it says 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 will give me 6 raised to power 3. ठीक है, अगेन मैंने क्या बोला, या तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लूँ या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लूँ. अगेन देयर आर मेनी मेथड्स. मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, राइट हैंड साइड को चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 6 कैसे बना है, 2 into 3 करके, राइट. सो ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी कि when powers are same then they are first of all multiplied and then the power can be given together. तो इसी को ऑपोजिट कर लेते हैं. तो इसका मतलब ये भी हो जाता है yes or no कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 भी मुझे वही देगा जो 2 इंटू 3 की पावर 3 देगा. क्योंकि जब हम कहते हैं पावर सेम होती हैं और वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम पहले मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा सकते हैं. रिमेम्बर दिस. तो उसी का उल्टा कर दिया मैंने पावर एक एक को अलग अलग सेपरेटली दे दी. अब क्या ये और ये मैच कर रहे हैं, इधर 2 की पावर 3 है, इधर भी 2 की पावर 3 है, बट ये 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2 है. दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इट इज फॉल्स. हमें तो फॉल्स करना था और जस्टिफाई करना था. सो आई हैव जस्टिफाइड. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट. It says 3 raised to power 0 is equals to 1000 raised to power 0. So मुझे पता है कि अगर कोई भी a नंबर होता है होल नंबर एंड उसकी पावर 0 होती है, so आंसर इज 1, राइट. सो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1. तो 3 की पावर 0 क्या हुआ, 1 हुआ. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1. राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, 1. सो नाउ हियर LHS is equals to RHS. यही हमें प्रूफ करना था. तो इट इज ट्रू. Okay, so you can write 3 की power 0 is equals to 1 and 1000 की power 0 is equals to 1. Moving on to the last question of the exercise, question number 5. Okay, so now moving on to question number 5. This is similar to question number 2 that we have done of simplification, right? इसमें भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है यूजिंग द डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन आई विल सिंप्लीफाई फॉर यू. इट इज 2 रेज्ड टू पावर 5 रेज्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज्ड टू पावर 3 इंटू 8 रेज्ड टू पावर 3 इंटू 7. So I like doing this question by taking it into the simplest form. Okay, so first of all I can convert this number. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, that अगर n एक कोई नंबर होता है, a की पावर n और m होती है, तो मैं उसको n into m लिख सकती हूँ, राइट. तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 की पावर 10 लिख सकती हूँ और 7 की पावर 3 लिख सकती हूँ, राइट. एक स्टेप में हम एक ही चीज चेंज करेंगे. समझ आई. मैंने क्या किया, 2 की पावर 5 इंटू 10 इंटू 2 को चेंज करके 2 की पावर 10 कर दिया और बाकी सब वैसे ही लिख दिया. समझ आए. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या चेंज करना चाहती हूँ, बिकॉज 7 और 7 सेम है, यहाँ प्रॉपर्टी लग सकती है, बट ये 2 और ये 8 है. तो ऑब्वियसली मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस 8 को भी 2 में चेंज कर सकती हूँ. हाउ, See, 8 can be written as 2 into 2 into 2. ये आपको पता होना चाहिए. 2 to the 4, 4 to the 8 होता है, ठीक है. That is 2 की पावर 3, राइट. तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगी. 2 की पावर 10 into 7 की पावर 3 और मैंने इसको चेंज कर दिया. सिर्फ 8 को चेंज कर रही हूँ, ठीक है. 8 की जगह मैं लिखूंगी 2 की पावर 3
और ये बाहर पावर 3 अलग से दे रखी थी। गेटिंग इट? मैंने सिर्फ 8 का रूप चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, अगेन सेम प्रॉपर्टी लग रही यही वाली कि अगर पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 2 रेज टू पावर 10 इंटू 7 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 3 9, वेरी गुड, एंड 7 रेज टू पावर नथिंग। सो नथिंग मीन्स 1। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगती हूँ। जो डिवीजन में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं पावर्स, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस 9, है ना, और मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। 7 की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 2। गेटिंग इट? सो दिस कैन बी माई आंसर। और इफ आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, आई कैन सिंप्लीफाई इट मोर। अब मैं इस नंबर को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। मेरे को आंसर ये नहीं बोला कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आई कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। 2 रेज टू पावर 1 मीन्स 2, 7 रेज टू पावर 2 मीन्स 7 into 7. Now 7 7s are 49, 49 2s are 98. So my answer comes out to be 98. This is the simplest form of this equation. तो मैंने इतने को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। Okay, moving on to the next part. Next is 25 multiplied by 5 raised to power 2 into t raised to power 8 multiplied by divided by 10 raised to power 3 into t raised to power 4. Okay, so again going step by step, very coolly, very calmly. 25 can be written as 5 into 5, that is 5 की power 2. मैं पहले ये कन्वर्ट करती हूँ। 5 into 2 इतना समझ आया? मैंने फर्स्ट स्टेप चेंज किया, 25 को चेंज करिए 5 की पावर 2 में। नाउ हियर कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ बेसिस भी सेम है और पावर्स भी सेम है, तो आप दोनों प्रॉपर्टी में से कोई भी लगाएंगे आंसर सेम ही आएगा। लेट्स से जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। लिख लेते हैं, राइट, बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया 5 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू पावर 8 अपॉन बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इन द नेक्स्ट स्टेप इज, मैं इस 10 को ब्रेक कर सकती हूँ। कैसे? 2 और 5 का मल्टीपल दिखा के, ठीक है। तो 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। समझ आया? नाउ हियर व्हाट आई कैन डू इज, पावर्स कैन बी गिवन डिफरेंटली व्हेन द पावर्स आर सेम। जैसे a की पावर n है इंटू b की पावर n है, तो हम क्या कहते हैं जब पावर सेम होती है तो a इंटू बी करके भी हम n लगा सकते हैं। इसी का रिवर्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज दे रखी है तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। गेटिंग इट? यहां तक समझ आया? मूविंग ऑन फर्दर, नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अब जो डिवीजन में है देखो 5 की पावर 4 ऊपर है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, सो आई कैन राइट इट एज कंबाइनिंग बोथ। I can do 5 की पावर 4 माइनस 3, ऐसे टी सेम है, t की पावर 8 है और t की पावर 4 है डिवीजन में, और यहाँ नीचे क्या रह जाएगा 2 की पावर 3। गेटिंग इट? मैंने क्या किया, मैंने 5 की पावर्स को देखा, उनका रिलेशनशिप क्या है, बेसिस सेम है
और वो लोग डिवीजन में है तो पावर्स उनकी सब्ट्रैक्ट कर दी। सिमिलर विथ टी की पावर्स भी सब्ट्रैक्ट कर दी और नीचे सिर्फ क्या रह गया 2 की पावर 3 क्योंकि उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। 5 की पावर 1 आया, टी की पावर 4 और 2 की पावर 3। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ 5t4/8। कैसे 5 इंटू टी की पावर 4 बचा और 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम उनको साथ में भी रख सकते हैं। सो 5 टी की पावर 4/8 मेरा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। On to the last part of the last question. It says 3 raised to power 5 multiplied by 10 raised to power 5 multiplied by 25 upon 5 की पावर 7 into 6 की पावर 5. Okay, so this is question number 5. Third part of exercise 13.2. Sorry. Okay. So as you can see in this question, बहुत चीजें मिल रही हैं, बहुत चीजें नहीं मिल रही हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है हम, बट यही होता है कि हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देते हैं, न्यूमरेटर में चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। सो मैं 10 को ब्रेक कर सकती हूँ 2 इंटू 5 में, 2 इंटू 5 की पावर 5। 25 को कैसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, नीचे का एज इट इज रहने देते हैं। कमिंग बैक, अब मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया था a इंटू बी की पावर n होता है तो मैं a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकती हूँ। समझ आया? मैंने ये वाला चीज को खोल के 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 अलग अलग सेपरेट कर दिया। नाउ वेरी केयरफुली सी, नाउ हियर द बेसिस आर different, the powers are same. Again applying the same identity, I can write 3 into 2 की पावर 6, 3 into 2 की पावर 5, sorry 3 into 2 की पावर 5, and यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। 5 की पावर 7 into 6 की पावर 5। तो मैंने यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज किया है, a की पावर n into a की पावर m is equals to a की पावर n plus n. When bases are same, powers are different, they are added. इसके लिए ओके। नेक्स्ट 3 into 2 कितना होता है 6, 6 raised to power 5 multiplied 5 raised to power 7 divided by 5 raised to power 7 into 6 raised to power 5। ठीक है भाई, ये तो सब कुछ सेम आ गया। सो व्हाट कैन आई डू इज अगेन अप्लाइंग द सेम प्रॉपर्टीज। 6 की पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में 5 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 7 माइनस 7। ओके, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। 6 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 अगेन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इज 1। सो 1 into 1 कितना हो गया 1 हो गया। सो आंसर इज ओनली नंबर 1।